4 विज़िट हो गए। एक्चुअली मकसद यही है कि कुछ प्रोजेक्ट्स की डेडलाइन जो है इंशाल्लाह ताला वो 7 जनवरी है। ओवरऑल अभी हमने जो विज़िट किया है वो सर्विसेज पीआईसी, मेयो और लेडी विलिंगटन है। उसके बाद अभी डेंटल हॉस्पिटल जाना है। लेकिन सबका मकसद ये है कि इस टाइम सारे हॉस्पिटल में काम हो रहा है, लाहौर में भी, लाहौर से बाहर भी। इंशाल्लाह ताला अगले चंद दिनों में हम मुल्तान का जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल है वो हमने केयर ऑर्गेनाइजेशन के साथ, चाइल्ड लाइफ के साथ मिल के हमने उसकी एमरजेंसी को रीवैम्प किया है और वो स्टेट ऑफ द आर्ट एमरजेंसी बनी है। वो हम इंशाल्लाह ताला अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो उसको 26 तारीख को उसकी इनाग्रेशन करने जा रहे हैं। उसके बाद वहाँ पे एक रोड हमारी मेन है वो कंप्लीट हुई है, जलालपुर वाला रोड वो कंप्लीट हुई है, उसकी इनाग्रेशन है। लेकिन इस सारी चीज़ का मकसद ये है कि बहुत सारी जगहों पे हमें अभी हम देख रहे हैं कि काम में और थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, बिकॉज डेडलाइंस हमारी ऐसी हैं कि हमें उसको ख़त्म करना है काम को। तो सर्विसेज में इस टाइम 1000 के करीब बंदा काम कर रहा है। कल रात से एक मिनिस्टर और वहाँ पे 24 घंटे वहाँ पे डिप्लॉय हो जाएंगे। CND काम कर रहा है, हेल्थ डिपार्टमेंट में ऑलरेडी काम कर रहा है। 1000 के करीब मजदूर इस टाइम काम कर रहा है, जिसको हम 1500 पे ले जाएंगे। यानी तीसरी शिफ्ट जो रात की 12 से 8 है उस पर भी तकरीबन 400-500 बंदा ऐड हो जाएगा। और उसके बाद उसका बहुत बड़ा स्कोप है सर्विसेज हॉस्पिटल का। तकरीबन पूरा हॉस्पिटल है वो रीवैम्प हो रहा है। उसकी बेसमेंट, और आप लोगों ने वीडियो आप लोग देखेंगे कि वहाँ पे इतनी ख़तरनाक बिल्डिंग हुई हुई है कि सरिया गला हुआ है और वो किसी भी टाइम अल्लाह ना करे बिल्डिंग गिर सकती है। इस तरह का वो हॉस्पिटल की हालत हुई है। तो ना सिर्फ उसको रीवैम्प कर रहे हैं बल्कि जो उसकी बुरी हालत है उसको हम ठीक करने भी जा रहे हैं। उसके बाद PIC एमरजेंसी हमारी कोशिश है कि हम 31 को कंप्लीट कर दें। उसका एक थर्ड है वो भी होपफुली 15 जनवरी तक कंप्लीट कर दें। उसके बाद उसका 2 फ्लोर हैं, जब ये खाली 2 कंप्लीट होंगे तो हम उन 2 फ्लोर पे काम शुरू कर देंगे। आज हमने उसका फ़ैसला किया है कि उसके मेन रोड पे उसके लिए लेबॉर्ट्री का जो कलेक्शन सेंटर है वो बनाएं ताकि वो अपना रेवेन्यू भी वहाँ से जनरेट कर सके। वो भी हम डिज़ाइन उसका फ़ाइनल करके आए हैं। उसके बाद उसका आज रात तक उसके जो गैसेस का काम है वो कंप्लीट हो ताकि अगले 5-7 दिन में वो कंप्लीट हो जाएगा। तो वो भी इंशाल्लाह ताला बड़ी उम्मीद है कि वो टाइमली कंप्लीट हो जाएगा। मेयो की एमरजेंसी इस टाइम एक पूरा 230 बेड का एमरजेंसी तकरीबन पंजाब की सबसे बड़ी एमरजेंसी बनने जा रही है। उसके लिए भी इस टाइम दिन रात काम जारी है। मैं बल्कि मीडिया की टीम को कहूँगा वो जाके विज़िट करें और आप CNW से, हेल्थ से वो पुरानी वीडियोस भी लें जो उसकी हालत थी, ज़रूर विज़िट करें। एटलीस्ट कंपैरिजन पता चलेगा कि अब कैसा बन रहा है, क्या सारा कुछ है। हमें भी गाइडेंस उसमें बहुत मिलती है। और वो हम 7 जनवरी और चिल्ड्रन हॉस्पिटल 15 जनवरी को कंप्लीट कर लेंगे। उसके साथ एक लॉन है, बहुत बड़ा पार्क है, वो आज हमने PHA को दिया है ताकि वो उसको रीवैम्प कर दे। मेयो का भी बहुत बड़ा काम है जो इस टाइम हो रहा है और उसमें भी दिन रात सारी मशीनरी लगी हुई है। CNW, हेल्थ, कोई भी डिपार्टमेंट है जो उसमें लिंक्ड है वो सारे काम कर रहे हैं। लेडी विलिंगटन का भी सारी जगह खाली नहीं हुई। FW ने माशाल्लाह अभी आपके सामने चंद दिन पहले इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग हुई थी, लेकिन दिनों में इन्होंने ये बिल्डिंग गिराना शुरू कर दी है। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये जो हमने डेट रखी उससे बहुत पहले ये कंप्लीट करने में कामयाब हो जाएंगे। खुशी की बात है कि FW का पूरा सेटअप इस टाइम यहाँ पे मौजूद है जो काम कर रहा है। और अब हमारे जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, अभी MS और हेल्थ डिपार्टमेंट से बात हो गई है, लेडी विलिंगटन की जो पुरानी बिल्डिंग है जो CNW ने डिक्लेयर कर दी है कि ये ख़तरनाक है और यहाँ पे लोगों को नहीं जाना चाहिए, हम कोई और हादसा नहीं अफोर्ड कर सकते, उसके लिए हमने उनको 4 दिन दिए हैं कि तकरीबन 50% के करीब हॉस्पिटल, 40% के करीब ऐसा है जिसकी बिल्डिंग मुनासिब नहीं है रहने के लिए या काम करने के लिए, तो वो हमें डिमोलिश करनी है। हॉस्पिटल को थोड़ा स्क्वीज़ करना पड़ेगा, लेकिन वो मजबूरी है बिकॉज किसी तरह का रिस्क ना हम अपने हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों के लिए, ना जो मरीज़ हैं उनके लिए ले सकते हैं, उनको ऐसा वाक़या कर सकते हैं। तो उस पर भी 3-4 दिन के अंदर हम इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे। और हमारा इसके बाद अभी हमने विज़िट करना है डेंटल हॉस्पिटल। डेंटल हॉस्पिटल जुबली टाउन हम 15 जनवरी को इंशाल्लाह इनाग्रेट करने जा रहे हैं। ये 12 साल 2007 का प्रोजेक्ट, 2007 से वो प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और ये 2023 ख़त्म हो रहा है और वो हॉस्पिटल ख़त्म नहीं हो रहा था।
उस पर हर गवर्नमेंट ने अपना अपना पुश किया, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह ताला बड़ी उम्मीद है कि हम उसको 15 जनवरी को इनाग्रेट कर देंगे, क्योंकि वो बहुत देर से जिसको कहते हैं कि वो प्रोजेक्ट फंसा हुआ था, उस पर भी CNW और हेल्थ ने बहुत ज़ोर लगाया है और इंशाल्लाह ताला मुझे बड़ी उम्मीद है कि वो हम कंप्लीट कर लेंगे। FWO अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम SL3 पे, हमारी गुजरांवाला एक्सप्रेस वे पे और इस हॉस्पिटल पे, उसके बाद हमारा पिंडी की रिंग रोड पे इस टाइम हमारा FWO के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज जोन चल रहा है, बिकॉज सारे बड़े FWO कर रही है और मुझे बहुत अल्लाह ताला से उम्मीद है कि ये लोग स्टैंडर्ड के भी करेंगे और टाइम से पहले भी ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा सर, अभी 4 हस्पतालों में हमने आपके साथ, तो सबसे ज़्यादा खुशी हुई है मियो अस्पताल की, क्योंकि एमरजेंसी तकरीबन मुकम्मल होगी और वो 10% भी काम उसका रह गया है। तो एक तो इस इमारत को संभालने के लिए अमले की कोई तरबियत करवाई जाएगी कि इन चीज़ों का ख्याल रखे, इस कीमती इमारत का ख्याल रखे, और दूसरा बंद रोड कॉरिडोर जो है वो भी कब तक मुकम्मल हो जाएगा? सबसे पहली बात कि देखें, ये हमारा जो बेसिक मकसद था, हॉस्पिटल्स की 30-40 साल से रीवैम्पिंग नहीं हुई थी, उसको इस हालत में करना है कि पेशेंट अगर आए तो कम से कम उस एक नॉर्मल हालत में अगर वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है तो वो यही फील करे कि मैं यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में हूँ, किसी सरकारी हॉस्पिटल में नहीं हूँ। हालत ख़राब होती थी तो लोग घबरा जाते थे, तो आपको वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। डॉक्टर्स हमारे बेस्ट हैं वहाँ पे, अभी हम क्रिटिकल केयर के डॉक्टर्स वहाँ पे ला रहे हैं, जो पहली दफ़ा हम पंजाब गवर्नमेंट में कर रहे हैं, क्योंकि क्रिटिकल केयर के वहाँ डॉक्टर्स नहीं थे। तो होपफुली इंशाल्लाह ताला वो वन ऑफ द बेस्ट एमरजेंसी और हॉस्पिटल बन के निकलेगा पंजाब का, और एक ऐसा वो शोपीस होगा जो पूरे पाकिस्तान में लोग फ़ख्र से दिखा सकेंगे। दूसरी बात जो आपने बंद रोड की कमिश्नर लाहौर रात को 12-1-2 बजे वहाँ पे मौजूद होते हैं, दिन में वहाँ मौजूद होते हैं, वो हर सूरत कोशिश कर रहे हैं कि इसका काम 31 जनवरी को ख़त्म करें। बहुत बड़ा टास्क है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन क्रेडिट जाता है इनको कि ये 1% एक इनको इंच का इस टाइम पता है कि इस टाइम आज ये प्रोग्रेस है तो कल ये प्रोग्रेस है। तो होपफुली इंशाल्लाह ताला मुझे बड़ी उम्मीद है इस टीम से कि ये लोग 31 जनवरी को उसको कंप्लीट कराने में कामयाब होंगे। सर, ये फरमाइएगा कि आप उसने पंजाब आपने साबित कर दिया, मसीहा बन के आए, लेकिन बहुत कम वक्त के अंदर आपने बहुत ज़्यादा काम किए। ट्रैफिक के मसाइल बेतहाशा थे, वो हल हो गए। अब तकरीबन 80% जो है हमारी लाहौर की ट्रैफिक जो है वो सिग्नल फ्री है। और दूसरा, हॉस्पिटल्स के अंदर आपने आए रात दिन जो है मेहनत कर रहे हैं कि इसको बेहतर करें। क्या आप समझते हैं कि और वक्त मिले तो क्या इससे बेहतर काम नहीं हो सकता था? देखें, जो भी वक्त मिला हमारा ये था इसको मैक्सिमम यूटिलाइज़ करें। डेफिनेटली अगर आप मुझे पूछें तो मैं कहूँगा हाँ, बहुत सारे प्रोजेक्ट हो सकते थे जो नहीं हुए, बहुत सारे और मसले हल हो सकते थे नहीं हुए, लेकिन हमारी जितनी हिम्मत और सकत थी, मेरी नहीं मेरी पूरी टीम की, जितने लोग यहाँ पे खड़े हुए और यहाँ पे नहीं मौजूद, हम सब ने अपना अपना हिस्सा, चाहे वो किसी तरह का डिपार्टमेंट है, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी ऑफिस है, IG ऑफिस है, हर बंदे ने अपनी सकत से ज़्यादा काम किया है। और किसी ने ये नहीं देखा कि वो सरकारी एक कॉन्सेप्ट था ना कि 9 to 5 वाला काम है। ये रात को मेरे ख्याल में रात 2:30 या 3 बजे भी इनका मुझे मैसेज आया है कि मैं मौके पे मौजूद हूँ और जो भी चीज़ फॉलो अप कर रहे थे। तो कहने का मकसद ये है कि हमने अपनी सकत से ज़्यादा कोशिश की है, बाकी जो कर सकते थे किया है, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि जो हमने शुरू की चीज़ें वो ख़त्म करने में कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, के खिलाफ जो ऑपरेशन जारी है खुद से लेके अब तक तो वहाँ पे सही मामला थे, लेकिन अब जो है पुलिस जो है ताजरों को तंग कर रही है, ताजरों को लेके जा रही है, जहाँ पर इन्फोर्समेंट नहीं हुई भी वहाँ से पुलिस उतारी जा रही है। हमारे पास वीडियो मौजूद है इस वाले साहब। देखें, मेरी बात सुने, किसी का 1 फुट भी अगर ऊपर है ना, तो ये खाली ताजरों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन नहीं है, चाहे घर हैं, चाहे मार्केट्स हैं, चाहे रोड्स हैं, चाहे कोई भी चीज़ है। हमने इसलिए कहा था कि आपका अगर ज़रा सा भी आगे इसे आप खुद ख़त्म कर लें। इसमें किसी किस्म की देखिए, अब टीम लिमिटेड है, लाहौर बहुत बड़ा है, तो वो डेली 2-4 जगह पिक करके कर रहे हैं, छुट्टी वाले दिन भी कर रहे हैं। बट ये मैं आपको बता सकता हूँ, चाहे मेरा कोई जानने वाला होगा, चाहे किसी का जानने वाला होगा, किसी के लिए नरमी ना मैं करूँगा, ना मैं किसी के लिए फ़ोन करूँगा, ना मैं किसी को रिक्वेस्ट करूँ कि लोगों के आए भी फ़ोन है, मैं कह रहा हूँ इनको करने दें। क्योंकि अगर ड्राइविंग लाइसेंस में हर एक के लिए बराबर का कानून है, तो इसमें भी यही होना चाहिए। तो रेस्ट अश्योर्ड कि किसी के साथ नाजायज़ नहीं होगा। लेकिन ये कहीं दुनिया में नहीं होता कि आपके पास लाइसेंस नहीं है, आप गाड़ी चला रहे हैं, आपने सरकार की 2 फुट 4 फुट 6 फुट जगह पे कब्ज़ा किया हुआ है, उसको अपनी जगह समझ के कर रहे हैं। ये तो मतलब
यहाँ दुनिया में तो कहीं नहीं देखा, ना यहाँ होना चाहिए ऐसे। तो इंशाल्लाह ताला आपको लाहौर अगले 15-20 दिन में बहुत साफ नज़र आएगा। अच्छा सर, ये बताइएगा सर कि जो सदर्न लूप है SL3 वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, उसके साथ एक हम वो भी बना रहे थे, इंटरचेंज भी बना रहे थे। आप समझते हैं कि मिड ऑफ जनवरी या एंड ऑफ जनवरी तक उसके ऊपर ट्रैफिक चलना शुरू हो सकता है? 20 जनवरी से 31 जनवरी के दरमियान इंशाल्लाह ताला साहब यहाँ पे मौजूद हैं, इनकी हमारी कमिटमेंट है और मुझे बड़ा इन पे एतमाद है कि ये इंशाल्लाह आपकी हम सब की गाड़ियाँ वहाँ पे चलवा के 31 जनवरी से पहले 20 और 31 जनवरी के दरमियान। सर ये बताइएगा कि साबिक चीफ जस्टिस के घर पे लाहौर में हमला हुआ है, नशर बेदी का हैंड ग्रेनेड, उसकी तहकीकात में कोई प्रोग्रेस हुई है? कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिली है? मैंने उस पर अभी नहीं चेक की, मगर मैंने अभी तक चेक नहीं की। मैंने अभी हमारी मीटिंग है, विजिट करने वाले हैं कुछ देर बाद? मेरा पुलिस गई है, जिनका काम है वो गई है, उन्होंने जाके विजिट किया। अच्छा सर ये बताइए, लिहाज साहब करेंगे। सर जो आपने दर्जनों प्रोजेक्ट किए हैं उनको टाइमलाइन पर किया है, इससे कॉस्ट कितनी बची? माजी में तो बड़ी कॉस्ट बढ़ जाती थी 100%। ये अभी हम गाड़ी में बात कर रहे थे कि ये जितने प्रोजेक्ट्स थे जब लिंगर ऑन होते थे तो इनकी कॉस्ट 20-30%, 40%, इससे भी ज़्यादा ऊपर जाती थी। टाइमली कंप्लीट होने से ना सिर्फ वो बच रहे हैं, बल्कि मैं अब आपको बताऊं कौन सी जगह थी जब इन्होंने मुझे बताया कि हमने उस प्रोजेक्ट में ये 10-5% पैसे बचा भी रहे हैं। जो प्रोजेक्ट PC1 रेडी हुआ है, सारा कुछ हो, उसके बावजूद ये पैसे बचा रहे हैं। ये मुझे भूल गए, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में हमने पैसे बचाए हैं। तो नहीं, जो जितना हमने टारगेट किया था या अप्रूव किए थे उसमें भी पैसे बचाए हैं। तो ये क्रेडिट जाता है, ये CNW और ये महकमा ऐसा था कि ये लिंगर ऑन करते थे प्रोजेक्ट को, और यही वो प्रोजेक्ट महकमा है जो आज दिन रात काम करके इसको ख़त्म कर रहा है। जी प्रोजेक्ट की DPV क्या उसके थ्रू हो रही है या नहीं हो रही? बिल्कुल करा हर प्रोजेक्ट के ऊपर कंसल्टेंट है, हर प्रोजेक्ट पे थर्ड पार्टी भी है, कंसल्टेंट भी है, सारे लोग मौजूद हैं। बहुत बताइएगा कि सर जो ये बिल्डिंग्स हैं पुरानी, जैसे म्यो हॉस्पिटल में देख रहे थे, उनके कुछ पुराने नाम हैं, जैसे रामचंद्र बिल्डिंग। कहने का मकसद ये है कि जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनके नाम ख़त्म कर दिए? नहीं, बिल्कुल ख़त्म नहीं कर रहे। एक रामचंद्र ब्लॉक है वहाँ पे, उसको उसी तरह रिस्टोर कर रहे हैं। एक वहाँ पे भावलपुर ब्लॉक है जो नवाब भावलपुर ने डोनेट किया था। एक प्रोफेसर मकबूल साहब ने अभी बना के दिया है ब्लॉक, वो है। एक पटियाला ब्लॉक है जो वहाँ के पटियाला के जो महाराजा थे उन्होंने दिया। उन्हीं नामों से जो मेयो इमरजेंसी है उसको उसी तरह रख रहे हैं। जो चिल्ड्रन का हॉस्पिटल है उसको हम मेयो चिल्ड्रन हॉस्पिटल का नाम दे रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला एक मेयो का कैंसर हॉस्पिटल है उसको मेयो कैंसर हॉस्पिटल का नाम दे रहे हैं जो मनामा में बनने जा रहा है। तो किसी हॉस्पिटल का नाम हम चेंज नहीं कर रहे। अगर किसी ने, चाहे वो कोई भी है, हमारी मिनॉरिटी से है या कोई भी है, और उसने आज भी गंगाराम हॉस्पिटल का नाम गंगाराम हॉस्पिटल और रहना चाहिए, जिसने अगर अच्छा काम किया है तो हम उसको क्यों ख़त्म करें? बिल्कुल नहीं करेंगे, इंशाल्लाह ताला उसी तरह नाम रहेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।